पहले प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मनाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जुनून के साथ एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के लेसन 1 यानी कि चैप्टर 1। सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स है। लेसन का नाम क्या है? तो प्रकाश यानी कि लाइट। और लाइट के बारे में हम लोग मतलब ऑलरेडी क्या बोलते हैं 5 लेक्चर देख चुके हैं, और जो हमारा रहने वाला है लेक्चर नंबर 6 है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ लाइट के बारे में अवश्य पढ़ लिए होंगे। तो हम लोग बहुत कुछ नहीं बहुत कुछ पढ़ लिए लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है, उसमें क्या बोलते हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं प्रकाश है। प्रकाश का मतलब सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। उसके बाद में अदीप्त, प्रदीप्त, क्या बोलते हैं, उसका क्या पढ़ते हैं प्रकाश पुंज, किरण, ये सब टॉपिक के ऊपर हम विचार मतलब बात कर लिए हैं। और ये बहुत सारा टॉपिक था, तो सब बात कर लिए, जैसे छाया हो गया और भी बहुत कुछ है। प्रकाश का प्रवर्तन हो गया। प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में यानी कि पिछले जो पार्ट 5 है उसमें देखे थे। आज इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। नियम कितने होते हैं याद रखिएगा। लोग नियम होते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसके बारे में फिर क्या बोलते हैं, फिर है आपको प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, फिर प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। और फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इन्हीं तीनों प्रतिबिंब के बारे में हम लोग कभी करेंगे। आज इस वीडियो में करेंगे व्याख्या, यानी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे प्रतिबिंब के बारे में और प्रकाश के जो नियम के जो प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम है उसके बारे में। तो आप लोग वीडियो में बन रही है। चलिए लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए नई वीडियो। चलिए देखते हैं वीडियो में आगे क्या। सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं प्रकाश के परिवर्तन को, फिर वीडियो को करेंगे आगे शुरू। चलिए ये क्या हो गया आपका बड़ा इस वीडियो में क्या है आपका मिरर है। क्या है? मिरर। मिरर का मतलब होता है दर्पण, जिसमें लोग अपना चेहरा देखते हैं उसको बोलते हैं दर्पण। तो क्या है? मिरर, दर्पण। चलिए आपका ये मान लेते हैं, इसको एम डैश या फिर एन मान लीजिए, ठीक ना। मान लीजिए हम लोग यहाँ से प्रकाश भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? यहाँ भेज रहे हैं, और यहाँ टकरा के इधर जा रही है। मतलब यहाँ से भेजे टकरा के इधर गई, इधर गई, इधर गई, भेजे यहाँ से टकरा के इधर गई। तो जो भेजी गई है किरण, इसको बोलते हैं कौन? किरण। आपतित किरण। कौन सा किरण भाई? तो आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि जो किरण बोलते हैं दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर पड़ती है ना उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और फिर बिंदु से आपतन बिंदु से टकराकर फिर क्या बोलते हैं परिवर्तित होते हैं। क्या? परिवर्तित होते हैं, लेकिन परिवर्तन का नियम का पालन करते हैं। तो उसे जो परिवर्तित जो किरण निकलती है ना बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। एक मिनट क्या होता है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। क्या? दर्पण। और जो और क्या होता है, हाँ दर्पण हो गया, आपतन बिंदु हो गया। चलिए इसको बोलते हैं जो सतह दिख रहा है ना, सतह है, चिकना सतह। चिकना सतह को बोलते हैं लोग परावर्तक सतह। कौन सा भाई? परावर्तक सतह। कौन सा सतह? तो परावर्तक सतह। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। अब बात हो गया किसको हम डालेंगे ना अभिलंब। क्या डालेंगे? इसको हम लोग लंब डालेंगे। क्या बोलेंगे? लंब डालेंगे, अपना से खुद से लंब डालेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और फिर बताए थे इसके जो बीच में अभिलंब और आपतन किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण शुरू करते हैं, सूचित करते हैं एंगल आई से। और बोलते हैं परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसे सूचित करते हैं एंगल आर से। और याद रखिएगा आज के नियम में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस पूरे नियम को बोलते हैं, इस पूरे जो टॉपिक पढ़े हैं इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। एक समझ लीजिए, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देख लीजिए बड़ी क्या हो गया। बात यहाँ है कि आपका हो गया दर्पण। दर्पण में आपका हो गया परावर्तक सतह, और यानी कि इसमें लोग जैसे ना उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। और क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम लाइट मार रहे हैं, यहाँ से लाइट मार रहे हैं, तो यहाँ टकराया जो आ रहा है, टकराया जो आया इस पर, जो किरण इस पर आया, जो लाइट की किरण इस पर आया उसको बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराया उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और टकरा के फिर वापस गया उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इस पर लंब डाल देंगे अपना से उसको बोलते हैं अभिलंब।
और क्या बोलते हैं लंब यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं आपतन कोण, जिसे सूचित करते हैं एंगल आई से। और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं परावर्तन कोण और उसे सूचित करते हैं एंगल आर से। इतना आपको मालूम चला गया होगा। चलिए अच्छी बातें हैं, यानी कि दर्पण है, दर्पण से यहाँ से प्रकाश होते हैं, यहाँ से टकराकर यहाँ आती है, अभिलंब हो गया। चलिए इतना बात हो गया है। अब लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो लिखेंगे क्या, शुरू करते हैं इसको कभी को किसी को प्रकाश के क्या, प्रकाश के परावर्तन का के प्रकाश के परावर्तन के नियम ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक ना। चलिए रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको शुरू करते हैं। हम लोग क्या बोल रहा है, चलिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम में लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला कौन सा होता है देख लीजिए। पहला होता है कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों पति है एक ही तल में है ना, मतलब एक ही तल में, यानी कि एक ही ओर है ना, एक ही ओर है ना, जिसको बोलते हैं एक ही तल में होते हैं। क्या लिखेंगे, आपतित किरण, क्या आपतित किरण, और ये कौन सा है परावर्तित किरण, लिखेंगे क्या परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया क्या, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक क्वेश्चन में प्रश्न कीजिएगा, क्या बोल रहा है आपतित किरण यानी कि ए वाला, कौन वाला, ए वाला, परावर्तित किरण यानी कि ए वाला, और क्या आपतन बिंदु यानी कि ए पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु नहीं, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यानी कि ए वाला, कौन वाला, ए वाला, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि तीनों एक ही ओर होते हैं। क्या, तीनों एक ही ओर होते हैं। बात यहाँ है, आपतित किरण क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा नियम कौन सा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या, यानी कि एंगल जो आई है बराबर में एंगल आर लिखते हैं हम लोग, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर, या तो फॉर्मूला बन गया। और यही बात था प्रकाश के परावर्तन के नियम थे। कितने नियम थे, दो नियम थे। कौन कौन से थे, पहला में थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इतनी बातों को हम लोग कर चुके हैं क्लियर, और मैं आशा करता हूं कि आपको भी हो गया होगा कंसेप्ट, यहां तक की कंसेप्ट पूरा हो गया होगा क्लियर। बात यहाँ याद रखिएगा कि कंसेप्ट होगा क्लियर तब जाकर होगा रिजल्ट क्लियर। क्या, कंसेप्ट क्लियर होगा ना, रिजल्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप लोग कंसेप्ट में देखिए, कंसेप्ट में ध्यान दीजिए, नहीं कि रटन मीडिया कहते होते हैं ना, रटन मीडिया अवंत नहीं, यानी कि जितने भी विद्या को रटिएगा ना आपके पास आएगा नहीं, भागेगा, या फिर आएगा भी नहीं, आएगा भी ना तो बहुत कम दिनों के लिए, कुछ दिन के बाद आप खुद भूल जाइएगा रटने वाला मीडिया को। इसलिए कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट तो जब तक समझ के रखेंगे ना तो बहुत दिन तक रहेगा। इसलिए बोलते हैं, एक निकला हुआ है, क्या बोलते हैं, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि क्या बोलते हैं, कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। क्या, कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, ठीक ना। इसलिए क्या करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, तब रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक हो गया है। अब चलते हैं हम लोग देखेंगे क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं होते हैं, प्रतिबिंब के बारे में लोग अभी देखेंगे। चलिए तो बन रही है वीडियो में भी आगे। चलिए क्या देखना है हम लोग को, देखना है प्रतिबिंब। क्या, प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब
बिंब, इसको लोग बोलते हैं इंग्लिश में इमेज, या फिर फोटो। फोटो जानते हैं, फोटो खींचते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, ठीक ना। चलिए, तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब क्या होता है, क्या प्रतिबिंब क्या होता है, इस बात को हम लोग देखते हैं अभी। चलिए, बात क्या है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, थोड़ा लिखिएगा। किसी, फिर समझाते हैं आप लोगों को, कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, क्या आती प्रकाश की किरणें, परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहते हैं। चाहे उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कुछ समझे क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी प्रकाश स्रोत से आती किरणें, यानी कि कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है ना, वहां से किरणें आ रही है। आधी किरणें प्रकाश के, आधी प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद होता है परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और होता है परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन, अपरावर्तन। रिफ्लेक्शन मतलब अपरावर्तन, अपरावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं क्या? प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। इस बात को लोग रख लीजिएगा ध्यान। अब बात यहाँ है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। क्या प्रतिबिंब के प्रकार, क्या प्रतिबिंब के प्रकार, क्या प्रतिबिंब के प्रकार। ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, देख लीजिए। तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बच्चा? तो वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। क्या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, या काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए, इतना बात हो गया है। एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक क्या है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। चलिए, प्रतिबिंब का प्रकार होता है दो प्रकार के। एक और देख लें प्रतिबिंब को। किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद क्या बोलते हैं? जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब, या फिर उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और क्या है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला में वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा में काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे बोलते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी। किसको? काल्पनिक प्रतिबिंब को। इतना हो चुका है। अब हम बारी करते हैं, पहला में वास्तविक प्रतिबिंब को और फिर दूसरा में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो वीडियो में भी बने रहिए, और क्लास समझ में आ रही होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अभी देखते हैं हम लोग किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को, फिर देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब को। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बिल्कुल आसान है। अगर आप प्रतिबिंब का परिभाषा याद गया ना, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों का परिभाषा स्वतः याद जाएगा, यानी कि अपने आप याद जाएगा। तो प्रतिबिंब में क्या लिखाया हूं, पहले देख लेते हैं। नाम हुआ क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या वास्तविक प्रतिबिंब। और ये क्या है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। क्या आभासी प्रतिबिंब। तो बात क्या है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है, एगो काल्पनिक प्रतिबिंब है।
यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है, ये देखिए सबसे पहले बात करें प्रतिबिंब में क्या किए थे, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, क्या किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोले हैं प्रतिबिंब में कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रकाश का कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब वैसे लिखेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, क्या प्रतीत होती नहीं, जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपको प्रतिबिंब मिल जाएगा ना तो वास्तविक प्रतिबिंब खुद आ जाएगा। प्रतिबिंब में क्या था कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे कहते हैं क्या, प्रतिबिंब। लेकिन इसमें क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, प्रतीत नहीं होती है, क्या केवल मिलती है, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और प्रतीत होती है उसे कहते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वही बात यही कहेंगे यहीं पर, क्या किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, क्या उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यही हो गया आज की वीडियो में हम क्या देखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं सबसे पहले कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में लोग समझे हैं कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है, क्या प्रकाश के परावर्तन होता क्या है। उसके अंदर क्या देखे हैं कि बहुत से बाटे प्रकाश परावर्तन में जैसे कि आपतित किरणें किसे कहेंगे, तो परावर्तन सतह पर जो किरण आएगी उसे कहेंगे आपतित किरण। और जिस बिंदु पर निकालते हैं परावर्तन सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आएगी उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से टकराकर जो किरण जाएगी उसे बोलेंगे परावर्तित किरण, क्या परावर्तित किरण। और क्या बोलते हैं आपतन बिंदु पर जो लंब डालेंगे उसे बोलेंगे अभिलंब। और क्या बोलते हैं अभिलंब गया ना, अब बोलते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनाएंगे उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं आपतन कोण। क्या
अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनाएंगे उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या? परावर्तन कोण। इतना हो गया है। उसका मत ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो बताया है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला में कि आपतित किरणें, उसके बाद में परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु, क्या? आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या? तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या देखे है कि आपतन कोण यानी कि एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। उसके अंदर देखें लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या? प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया प्रतिबिंब का। लेकिन अगर लिखना होगा वास्तविक प्रतिबिंब का, क्या? वास्तविक प्रतिबिंब का, तो क्या लिखेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी फिक्स है, इस बिंदु को मिल रहा है यानी कि मिलती है, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं, क्या प्रतीत होती है, उसे कहते हैं आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।